तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 5 ऐसे सवाल जो कि फुल कैपेसिटी रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। और शुरू करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल मैंने बोर्ड पे छाप दिया है। आप सवाल को समझने की कोशिश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। और सॉल्व मैं करूंगा आपको और समझा भी दूंगा ऐसे तरीके से कि आपके लिए पानी वाला सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को समझो। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में बताया क्या जा रहा है। इस सवाल में बताया जा रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। क्या कुछ समझ आया? समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? बता रहा है ये कि हमारे पास रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम है और बोल रहा है मैं अगर बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करूं और बैंक वाला मुझे बोले कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये पैसा कितने दिनों में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना पैसा ही पैसा होगा। नहीं, हेरा फेरी नहीं। नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से ये जो पैसा है ये 2 गुना हो सकता है। कैसे पैसा 2 गुना होगा, आइए हम समझते हैं। हमने पैसा कुछ बैंक में डिपॉजिट कराया तो वो हमारा प्रिंसिपल था, और कुछ टाइम के बाद जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारा अमाउंट होगा। इन दोनों में एक्स्ट्रा हमें क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो पैसा मुझे अगर डबल करना है तो मैंने जितना पैसा डाला था और जो पैसा मुझे मिलेगा, जो मैंने डाला था जो कि है प्रिंसिपल, और जो मुझे मिलेगा जो कि मैं रिसीव करूंगा जो कि है अमाउंट, उसमें एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। और एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने डाला P और मुझे मिलना चाहिए 2P, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा पैसा 2 गुना होकर के मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने डाला P और मिलना चाहिए 2P। और इस प्रोसेस के बीच में प्रिंसिपल जो मैं डालता हूँ, कोई पैसा अगर डिपॉजिट होता है तो उसमें एक्स्ट्रा मुझे मिलता ही क्या है? एक्स्ट्रा मुझे मिलता है इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट के जगह पे अगर मैं प्रिंसिपल ला सकूं, यानी कि अगर इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाए तो हमारा पैसा ट्वाइस हो जाएगा। मैंने डिपॉजिट किया था प्रिंसिपल और मुझे मिलना चाहिए था ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि मुझे 2 गुना पैसा मिलना चाहिए था। तो प्रिंसिपल मैंने डिपॉजिट किया और एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी मुझे क्या मिलता है? हमें मिलता है एक्स्ट्रा मनी में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। और जब ये इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है तब हमारा पैसा ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हेरा फेरी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है जब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं था। इससे सिर्फ समझने वाला ये चीज़ था कि हमारा जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तब हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रिंसिपल जब इंटरेस्ट के बराबर या इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% पर एनम दिया गया था। तो करते हैं ये सवाल को सॉल्व। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। और क्योंकि इस सवाल में हम लोग को ऐसा चाहिए कि इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, इंटरेस्ट सिंस इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे क्या लिखेंगे? P जो कि हमारा प्रिंसिपल है इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच रहा है? 100 बाय रेट इक्वल्स टू टाइम। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने टाइम में हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जबकि 6% पर एनम है, तो कितने टाइम में ये पैसा हमारा 2 गुना हो जाएगा?
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया गया है 6%। तो 6 से हमको इसको डिवाइड देना है 100/6, जो कि होता है 16 1/3 ईयर्स। तो मैं अगर बाबू भैया को पैसा नहीं दे करके मैं अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता हूं और उसे 16 1/3 ईयर्स के लिए छोड़ देता हूं और बैंक वाला 6% इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरा डिपॉजिट किया हुआ पैसा 2 गुना हो जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैं अगर 1 लाख डिपॉजिट करूं तो वो 2 लाख हो जाएगा। मैं अगर 1000 डिपॉजिट करूं तो वो 2000 हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल को भी मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाए, कमेंट करें, मुझे बताएं, मेरे बारे में मुझे फीडबैक दें, तब मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूंगा और ऐसे ही वीडियो आपको ला करके दे सकूंगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ें और समझें और कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों ने इस सवाल को समझ लिया होगा और कोशिश किया होगा सॉल्व करने का। कईयों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। फिर भी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं और समझाता हूं इस सवाल में क्या बोल रहा था। इस सवाल में बताया जा रहा था कि अगर एक आदमी 800 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है, बैंक वाला उसे बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको 10% दे रहे हैं और कुछ टाइम के बाद उसे 1200 रुपया मिलता है, तो हमें वो फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उसे 1200 रुपया मिलेगा। तो हमको क्या दिया गया है 800 रुपीज़, उसे मिला क्या है 1200 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। तो शुरू करते हैं हमारा सवाल। जो आदमी था, चलो मान लो कि बाबू भैया है, प्रिंसिपल, वो बैंक में जा करके डिपॉजिट कराते हैं 800 रुपया और डिपॉजिट करा करके भूल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया था, और वो बैंक में जाते हैं और वो बैंक वाला उनको 1200 रुपया पकड़ा देता है हाथ में। डिपॉजिट उन्होंने कराया 800, मिला उनको 1200। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट उनको जो मिला है वो इनका इंटरेस्ट होगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक वाले उन लोगों को दे रहे हैं 10% पर एनम, उसके वजह से बना होगा। तो हमारे पास असल में सवाल क्या है, अमाउंट जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है, वो इस सवाल में क्या है। अमाउंट हमारा है 1200 रुपया, बाबू भैया ने डिपॉजिट कराया था 800 रुपया और उनको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है, तभी 1200 मिला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया का हो जाएगा, 400 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया के बराबर है। तो अब हम लोग ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल को फोड़ देंगे। चलो इस सवाल पे हमला करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है हमारे पास 400, प्रिंसिपल कितना है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और टाइम कितना है वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 400 2 टाइम्स में 800 को कैंसिल कर दिया, 10 टाइम्स में 100 को कैंसिल कर दिया। यहाँ से क्या बच रहा है 2 के टेबल से 5 टाइम्स में, तो ये 5 यहाँ चले जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू टी, मतलब टाइम 5 ईयर्स का लगेगा। 800 रुपया डिपॉजिट करा के 5 साल के बाद जब बाबू भैया बैंक में गए तो उनको ऐसा लगा कि उनके पास एक लॉटरी आ गया है और उन्हें 1200 रुपया मिला। तभी तो वो 3 नल लगाने से आते थे। कुछ भी। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड हो जाता है 5 ईयर्स। तो ये है हमारा आंसर। तो ये सवाल तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।
सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स में मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन इस सवाल को आप पढ़ के देखिए। कटप्पा मामा ने लोन लिया है शिवगामी देवी से। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और ये सवाल आप पक्का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हेरा फेरी वाला सवाल जैसा ही है। तो ये सवाल को पढ़िए, समझिए और पक्का सॉल्व करिए, बाहुबली बन जाइए। तो स्टूडेंट्स, पढ़ा आपने ये सवाल। कटप्पा मामा ने शिवगामी देवी से कुछ लोन लिया था। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे माँ? कटप्पा, गलत किया तुमने शिवगामी। तो सवाल में क्या बोल रहा है, हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कटप्पा मामा आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम शिवगामी देवी फाउंड दैट द इंटरेस्ट हैड बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, डिटरमाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में क्या बताया जा रहा है, कटप्पा ने शिवगामी देवी से कुछ पैसा लोन के रूप में लिया था, और 6 सालों के बाद उसे पता चल रहा है कि जितना इंटरेस्ट वो चुका है, वो पैसा जितना उसने लिया था जो कि था प्रिंसिपल, उसका 3/8 पार्ट बन चुका है। अगर उसने 8 रुपीज़ लोन के रूप में ली थी तो अभी तक वो 3 रुपया ब्याज चुका है। तो 3/8 ऑफ इस प्रिंसिपल, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 3/8 पार्ट बन चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। पता नहीं, अगर ये ब्रह्मास्त्र नहीं होता तो हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कैसे करते? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे इस सवाल में क्या बता रहा था, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 पार्ट बन चुका है। तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3/8 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, 3/8 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं 3/8 इंटू प्रिंसिपल, जो कि हमारे प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम जो कि 6 ईयर है, इसके बराबर हो जाएगा। तो बस इसको क्रॉस करना है, कैंसिल करना है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, 3/8, ये 100 ऊपर चले गया और 6 नीचे आ गया, रेट यहाँ अकेला बच गया। 3 के टेबल से 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 50 टाइम्स, 2 के टेबल से 4 टाइम्स, 2 के टेबल से 25 टाइम्स, तो 25/4, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 6.25% ये रेट। तो कटप्पा मामा ने शिवगामी देवी से कितना रेट पे ब्याज उठाया था, कितना रेट पे पैसा उठाया था? 6.25% रेट से पैसा उठाया था। इसलिए वो इतने दिन से शिवगामी देवी की गुलामी कर रहा था। तो क्या ये सवाल आपको समझ आ गया? 6.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुतों ने कैलकुलेट करके खुद से निकाल लिया होगा, और हमने भी ये सवाल सॉल्व कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल जो है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की माध्यमिक परीक्षा में आने का फुल कैपेसिटी रखता है, और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस सवाल को आप मेरे बताने के बाद एक बार खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। तो करते हैं हम ये सवाल को। इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक पैसा है, उसको हम लोगों ने डिपॉजिट करवाया, और वो 4 साल में 6200 हो गया। मान लीजिए हमने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया, तो 4 साल के बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट लग गया था, और वो कुछ पैसा इंक्रीज़ हो गया। मान लीजिए 100 रुपया डिपॉजिट कराया, 4 साल के बाद वो हो गया 120 रुपया, तो 20 रुपया उसमें इंटरेस्ट लग करके बढ़ गया वो अमाउंट। उसी तरीके से मैंने कुछ बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया था, और वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है 4 साल के बाद मैं जब बैंक में गया तो वो पैसा 6200 हो गया था। मतलब 4 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना है? 6200। प्रिंसिपल अननोन है, इंटरेस्ट अननोन है। फिर मैं 3 साल के बाद, 4 साल बीतने के बाद 3 साल के बाद, मतलब टोटल 7 साल के बाद जब मैं बैंक में जाता हूँ तो वही पैसा 7100 रुपीज़ हो जाता है।
मैंने प्रिंसिपल तो डिपॉजिट कराया था, पर वो इंटरेस्ट उसमें लगने की वजह से, एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें ऐड होने की वजह से वो पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4 साल में 6200 हो गया और 7 सालों में वो 7100 हो गया। तो ये पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे इस सवाल में कितना पैसा हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवाया था और उस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, यही कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो सवाल में ज़्यादा दम नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। पहले में हमारा पैसा कुछ था जो कि हम लोग बैंक में डिपॉजिट कराए, 4 साल के बाद वो पैसा 6200 हो गया और वही पैसा 3 साल और बीतने के बाद 7100 हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल और रेट कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम लोगों ने जब प्रिंसिपल डिपॉजिट कराया था तो वो सिर्फ प्रिंसिपल था। टाइम बीत गया, 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो ये पैसा हो जाता है 6200 और 7 इयर्स में ये पैसा 7100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, सिर्फ प्रिंसिपल था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल प्लस 7 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल बात है, मैंने प्रिंसिपल डिपॉजिट कराया 4 साल के बाद, उसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट लग गया, इसीलिए वो 6200 हो गया, और ये 7 साल का इंटरेस्ट इसमें लग गया और प्रिंसिपल के साथ जुटने की वजह से ये 7100 हो गया। तो हम लोग इसको मिटा करके फिर से सॉल्व करते हैं। A few moments later. 2000 years later. 7 इयर्स, इसमें पैसा 7100, 4 इयर्स, इसमें पैसा 6200। ये पैसा क्या है, प्रिंसिपल प्लस 7 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। ये पैसा क्या है, प्रिंसिपल प्लस 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस 7SI इक्वल्स टू 7100, और ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस 4 इयर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6200। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो P में से P जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 7 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट में 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट बच जाएगा, और यहाँ से 7100 में से 6200 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 900 रुपीज़ बच जाएगा। ये जीरो का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपीज़ के बराबर है। तो 1 ईयर का यानी कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 900/3 के बराबर होगा, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये के बराबर होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये के बराबर होगा। यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पता है हमें, जो कि 6200 है। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर होगा, 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 300 इंटू 4 यानी कि 1200 रुपीज़ के बराबर होगा। 1200 रुपीज़ के बराबर 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, और हमें पता है प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ये 6200 के बराबर है। प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो 1200 है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1200 इक्वल्स टू 6200 के बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा, 6200 माइनस 1200 यानी कि 5000। तो हम लोगों ने पैसा बैंक में कितना डिपॉजिट कराया था, हम लोगों ने पैसा 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराया था, जो कि 4 साल के बाद बदल के 6200
बन गया क्योंकि हर एक साल का 300 रुपया इंटरेस्ट उसमें लग रहा था और 4 सालों के बाद वो पैसा 1200 रुपया बन गया। इसीलिए टोटल पैसा मतलब कि अमाउंट हमारा 6200 बन गया। 5000 प्रिंसिपल, 1200 हमारा इंटरेस्ट 4 साल का, टोटल मिला करके 6200 हमारा अमाउंट बन गया। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे सवाल में रेट निकालना बाकी है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास 5000 रुपीज़ है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है रेट कैलकुलेट करना है। हमारे पास रेट अननोन है। हमें इतना पता है 4 साल का इंटरेस्ट 1200 रुपया है, ठीक है। अगर हम लोग टाइम लेते हैं 4 ईयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1200। और प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि ये 5000 है। और ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, यही हमारे पास ज़रूरत होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो ये सवाल को हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि 4 साल का 1200 के बराबर है, वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल मतलब कि 5000 इंटू रेट जो कि अननोन है इंटू टाइम 4 ईयर्स बाय 100। बस इसको सिंपली कैंसिल करो, 0 0 0 0। 50 के टेबल से 2 टाइम्स में, 2 के टेबल्स में 2 टाइम्स में, यहाँ क्या बच रहा है? 12/2 इक्वल्स टू आर। देयरफॉर 6% इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही निकल के आ चुकी है। प्रिंसिपल हमारा 5000 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो क्या ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? मुझे तो नहीं लगता कि ये सवाल डिफिकल्ट था, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डीप था। तो आप लोगों ने इस सवाल को समझ लिया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो फिर से वीडियो रिवाइंड करें और सवाल को ध्यान से समझे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि लास्ट सवाल होगा। वीडियो का लास्ट सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको भी मैंने छाप दिया है। आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है और कैलकुलेट करना है। ये ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इस सवाल को आप जल्द से जल्द कोशिश करें सॉल्व करने की। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है? इस सवाल में बताया जा रहा है अमल रॉय 2000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है और उसी का दोस्त पुरुषोत्तम घोष, पशुपति घोष 2000 रुपया पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराता है। और इस पहले वाले इंसान को 3 साल के बाद 2360 रुपीज़ पैसा मिलता है, मतलब अमाउंट 2360 मिल रहा है। और दूसरे वाले इंसान को, पशुपति को 2480 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये बताना है कि बैंक में जो कि पहला वाला इंसान पैसा डिपॉजिट कराया था और पोस्ट ऑफिस में जो कि सेकेंड इंसान पैसा डिपॉजिट कराया था, जिसमें इन दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, इन दोनों का रेशियो क्या है? बैंक का सिंपल इंटरेस्ट का रेट और पोस्ट ऑफिस का सिंपल इंटरेस्ट का रेट का रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए इस सवाल में बोला गया है। तो क्या है, सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो था उसको पैसा कितना मिला था? अमाउंट 2360 और प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपीज, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना उसको मिला? 360 रुपीज, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना टाइम उसको इन्वेस्ट करना पड़ा? 3 ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 के बराबर होता है। और सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 360।
फर्स्ट पर्सन को, प्रिंसिपल उसका 2000 रुपीज़ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है तो इसको R1 कर देते हैं, और टाइम 3 इयर्स का है, बाई 100। कैंसिलेशन करते हैं, 0 के टेबल से 0, 2 0 यहाँ से कट गया, 3 के टेबल से 12 टाइम्स, 2 के टेबल से 6 टाइम्स, तो 6% रेट मिला है। तो फर्स्ट पर्सन जो कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया था, उसको बैंक वाला कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, उसको बैंक वाला 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसको हम लोग एक साइड में नोट करके लिख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन और बैंक रेट इक्वल्स टू 6%। अब सेकेंड पर्सन का कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पर्सन को अमाउंट कितना मिला, अमाउंट मिल रहा है उसको 2480। उसने कितना डिपॉजिट कराया, उसने डिपॉजिट कराया 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अननोन है, तो रेट अननोन है। टाइम कितना है, टाइम वो भी 3 इयर्स के लिए ही पैसा बैंक पोस्ट ऑफिस में रखा था, तो 3 इयर्स। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट 2480 माइनस 2000, मतलब कि 480 रुपीज़ उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 480, प्रिंसिपल कितना है इक्वल्स टू 2000 इंटू रेट जो कि R2 के बराबर है, इंटू टाइम जो कि 3 इयर्स के बराबर है, बाय 100। 0 0 0 0 0 के टेबल से 0, 2 के टेबल से 24 टाइम्स, और यहाँ क्या बचा 24 इक्वल्स टू 3R2, 3 के टेबल से 8 टाइम्स, और 8 इक्वल्स टू R2। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है वो 8% के बराबर है। तो हम लोग को लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन और पोस्ट ऑफिस रेट इक्वल्स टू 8%। तो हम लोगों को बैंक का रेट और पोस्ट ऑफिस का रेट का रेशियो निकालना था, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेशियो। बैंक रेट बाय पोस्ट ऑफिस रेट 6% बाय 8%। तो ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/8, यानी कि 3/4। तो रेशियो क्या है, रेशियो इज 3:4। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:4। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के डिफ़िकल्ट सवालों को सॉल्व कर लिया। 5 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।